नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के सुतिहार लोकमान्य संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं और आपको बता दें कि कल एक वीडियो टसन न्यूज के माध्यम से जारी हुआ था, जिसमें एक प्रधानाध्यापिका हैं पूनम कुमारी जी हैं, उन पे एक आरोप लग रहा था, एक लालछन लग रहा था। कितना सही है, कितना सत्यता उसमें है। और साथ के साथ ये आरोप लगाने वाले विपिन बिहारी त्रिपाठी, जो अपने को लोकमान्य संस्कृत उच्च विद्यालय के एक अध्यापक बताते हैं और वो कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे थे, जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम को भी हम देखे थे। लेकिन इनसे हम सीधा बात करने का प्रयास करेंगे कि इन पे जो आरोप लग रहा है कि कुछ विशेष करके आरोप लगा रहे हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है। हम सीधा पूनम कुमारी जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैम, आपका टसन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जितने भी श्रोतागण हैं, मैं सभी को आभार व्यक्त करती हूँ और आपको पर्सनली कि आप हमारे विद्यालय में आए और हमसे इससे जानकारी लेने की कोशिश की। एक्चुअल विपिन बिहारी त्रिपाठी जो पिरारी के हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनकी नौकरी नहीं होने दे रही हूँ। सरासर निराधार है, मैं क्यों करूँगी। मैं विद्यालय में, उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी जो है सर्टिफिकेट फर्जी है। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट फर्जी है तो उसकी जांच करा दी जाए और मैं आग्रह करूँगी, मतलब पूरे जिसके पास भी विपिन जी हमारे सर्टिफिकेट को लेके जाएं और उसकी जांच की जाए। अगर जांच सही निकलती है तो ठीक है, गलत निकलेगी तो मैं जो है उसी दिन रिजाइन मार दूंगी। अगर गलत निकलती है तो मैं तो मेरी प्रतिष्ठा के साथ, मेरे मान सम्मान के साथ मेरा गलत ही किया जा रहा है तो मैं तो महानमानी का केस भी कर सकती हूँ ना। ये गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब रही बात उनकी नौकरी की, तो उनकी नौकरी जो है हमारी पिछली कमेटी ने किया है और हमारे उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं कि कैसे किया गया। और किसी की नौकरी कमेटी करती है, हेडमास्टर नहीं करता है। हेडमास्टर का काम है किसी को ज्वाइन कराना और उसका पेमेंट करना। उन्होंने हमारे पास नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हमारे, तो मैं कैसे जान सकती हूँ। ठीक है, वो हमारे विद्यालय में नौकरी करते थे तो बोर्ड से उनका अनुमोदन लेटर आए, अगर हमको ला के दे, मैंने उन्हें अगर नहीं ज्वाइन कराई होती तब ना मैं दोषी हूँ। वो लेके ही नहीं आए हमारे यहाँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। कैसे किस आधार पे उनकी नौकरी हुई तो वही बता सकते हैं। या जैसे कि उनके माध्यम से एक क्वेश्चन हमारा था कि आप क्लास जाते थे कि नहीं, तो बोल रहे हैं कि हम 4 साल रेगुलर क्लास किए। कितना सही है? देखिए, वो कैसे करते थे, क्या करते थे, वो मुझे नहीं पता है। उन्होंने कहा है कि आदेश पाल जी के साथ हाजिरी बनाते थे, तो आदेश पाल जी पिछले कमेटी के जो सचिव थे उनके यहाँ वो हाजिरी बनाए थे और हमारे पास भी थे। वो आते थे, प्रतिदिन विद्यालय करते थे। अब ये क्या करते थे यही ना बता सकते हैं। अगर ये विद्यालय नहीं आएंगे, ठीक है, अब 4 साल विद्यालय के, फिर आप छोड़ क्यों दिए? आप छोड़ क्यों दिए विद्यालय? मैं ही तो नहीं थी विद्यालय में। उन्होंने कहा है आपके माध्यम से कि मैं उनको धमकी दे रही थी। मैं कैसी हूँ आपसे उन्होंने पूछा है, तो बाबू आप तो पिरारी पंचायत के हैं, तो बताइए कि मैं कैसी हूँ। ये तो बताने वाली आप भी हैं हमारे पंचायत के, तो बताया जाए कि मैं कैसी हूँ। और रही बात उनकी नौकरी की, तो मुझे उनकी नौकरी से कोई परेशानी नहीं है। वो अनुमोदन लेटर लेके आए हमारे यहाँ और आके जो हमारे यहाँ ज्वाइन करे, मैं उनको रोकी तब। अब रहा बात, उन्होंने 16 की बात कही है। एक बात बताइए कि गजट जो है 2015 में पास हो गया फरवरी में, और हमारे विद्यालय के जो टीचर थे ललन पांडे, वो आपको 31 मार्च को वो रिटायर किए हैं। तो उनकी नियुक्ति अधिनियम 1976 के थ्रू होगी या 15 में हुई? वो तो गजट पास हो गया 15 में, तो पिछले के तो सब खत्म हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि रोस्टर जो है उसका कोई मान नहीं रखता। आपके वीडियो के माध्यम से उन्होंने कहा ये गलत है। तो आप रोस्टर अगर नहीं मान होता है तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप न्यूज़ के माध्यम से दिखाइए कि कहाँ आपकी वैकेंसी हुई है, कैसे किया गया है। आप पेपर हमें ला के दिखाएं ना। मैं आपसे आपके थ्रू मैं मांगना चाहती हूँ उनसे कि आप ले आके दिखाइए। अगर वो 16 में दे दिए हैं तो उनका अभी तक क्यों नहीं हुआ? अब रहा बात हमारे विद्यालय को छोड़ के और किसी और विद्यालय के बारे में वो चर्चा करते हैं कि वो रोक दिए, वो रोक दिए। ये बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। वो कोई हमारे विद्यालय में इंटरफेयर नहीं करता है। मैं खुद हूँ, मैं अपने तरह से काम करती हूँ, जो सही रहता है मैं करती हूँ। आप पे भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं, वो कितना सही है? और साथ के साथ जनता के बीच में वीडियो गया, क्या आप कहना चाहती हैं जनता को? मैं आग्रह करती हूँ सारे लोगों से कि जिन लोगों को, या तो कहिए मैं आपके सामने अपने पूरी सर्टिफिकेट दे देती हूँ और उसकी जांच कराई जाए। मैंने डीओ सर को भी दिया है, हमारी जांच हो जाए। जांच करके ही मुझे, अगर मैं फर्जी निकलती हूँ तो उसी दिन मैं रिजाइन करके इस विद्यालय से चली जाऊँगी, और नहीं निकलती हूँ तो विपिन जी
आप जो है आपने मेरे मान सम्मान, मेरा जो प्रतिष्ठा, हमारे घर परिवार का जो ख़त्म किया, ये गलत है। मैं एक शिक्षिका हूँ, महिला हूँ, मुझे बार बार धमकी भी दी जाती है कि भाई ठीक है आपको नौकरी कराना ही कराना है। ये गलत है बाबू, मैं महिला हूँ, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा? ये गलत है। अब रहा बात कि आपके रोस्टर की, उन्होंने कहा 3, आप विद्यालय में हमारे नहीं आएंगे और हमसे डीएम साहब चाहे सरकार हमसे मांग करेगी कि आपके विद्यालय में सीट कितनी वैकेंट है, तो मैं दूंगी ना। अगर मैंने दिया है तो क्या गलत किया है? मैंने तो गलत नहीं दिया है ना, मैंने सही दिया है। जो हमारे विद्यालय में खाली सीट थी मैंने दे दिया। अब आप विद्यालय 4 साल आए और छोड़ के चले गए, ये तो आप डिफॉल्टर है ना। तो अनुमोदन उनका क्यों नहीं हो रहा है कि कहाँ पे, जैसे कि उनका कहना है कि आप लोग की तरफ से भी कुछ दबाव है, कितना सही है? मैं कैसे बोल अच्छा, ये बताइए, पिछली कमेटी उनका की है, हमारी कमेटी तो उनको की नहीं है। अगर कमेटी के पास वो भी हमारी ये है कि कोई भी किसी को भी रखा जाता है टीचर में, तो वो आपका जो है कमेटी रखती है। हेडमास्टर का बस यही काम है कि वो आएगा अनुमोदन लेकर, तो उनको ज्वाइन कराना और पेमेंट कराना। अगर पिछली कमेटी ने भी की है तो इस करंट कमेटी जो चल रही है उसके पास उनको आना चाहिए था अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, अपना सारी चीज़ों को लेके, लेकिन वो आज तक नहीं आए। हमारे विद्यालय में और स्टाफ में पूछ लिया जाए कि कब आए हैं, कैसे नहीं आए हैं। ऐसे भी हमारे विद्यालय में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। 2 जो हैं वो विरोध में रहते हैं हमारे। अभी भी देखिए हमारे विद्यालय में वो आए नहीं हैं, कहाँ रहते हैं, बिना सूचना अनुपस्थित है हमारे से। मैं नहीं बता सकती हूँ कैसे हैं। मैं लेडीज हूँ, 3 सीट वैकेंट हो गया है। किसी तरह यहाँ पे लोकल लोग भी कुछ लोग हैं जो चढ़े हुए हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, नहीं तो विद्यालय को बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे। मैं अभी नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हमारे परिवार के, हमारे हस्बैंड सबको ही जानते हैं, हमारे विद्यालय के स्टाफ भी जान रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें पड़े हुए हैं। जैसे कि अपने स्टाफ पे आप ऐसे बोल रही हैं कि नहीं 2 स्टाफ हमारे विरोध में है, तो क्या आप कभी एक्शन नहीं लेती हैं? प्रधानाध्यापिका मैंने लिया है, बिना सूचना अनुपस्थित मैंने उनको भेज दिया है। वो हमारे विद्यालय नहीं आते, कब आते कब जाते वो जानते हैं। वो हमेशा डीओ पास, आरडीडी के पास कंप्लेन करते रहते हैं। वो लोग उनसे मिल के यही सब कर रहे हैं। मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? लेकिन मैं सही हूँ। अगर मैं आपके थ्रू, मैं फिर बात मांग कर रही हूँ कि मैं आपके थ्रू अपने सारे सर्टिफिकेट को देना चाहती हूँ विपिन बिहारी त्रिपाठी के। अब वो चेक करा ले, जहाँ से उनकी मर्जी हो चेक करा ले। और अगर मैं फर्जी हूँ तो मैं बार बार कहती हूँ कि उसी दिन मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अगर नहीं हूँ तो मैं आपके थ्रू उनसे बताना चाहती हूँ कि मैं हानमानी का केस करूँगी। जैसे कि एक गोपाल जी ठाकुर पे लास्ट क्वेश्चन हमारा है। गोपाल जी ठाकुर पे विशेष करके आरोप लगा रहे हैं कि वो बहुत सारे वैसे लोगों का वैकेंसी, मतलब कि बहुत सारे वैसे संस्कृत स्कूल जो पूरे सारण जिले में चल रहे हैं उसमें उन्हीं के रिलेटेड मतलब कि उसमें कार्य कर रहे हैं। ये कितना सही? ये बिल्कुल गलत है। आप विद्यालय, हमारे छपरा जिला में 16 विद्यालय है, गुरुकुल में भी है, वहाँ पे भी जाके देखिए 2 जने 3 जने काम कर रहे हैं। कमेटी करती है, हेडमास्टर किसी को रखता ही नहीं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कमेटी रखती है। कमेटी जिसको रखे, प्रोसेस है उसमें रखा जाता है। इस बार जो है अलग तरीके से हो गया है। अब जो है रोस्टर हमारे डीएम साहब ने पास किया है, उसके थ्रू हमारे विद्यालय में वैकेंसी होगी और उनको रखा जाएगा। अब रही बात, उनके पिताजी हमारे विद्यालय में कार्यरत थे। मैं बहुत सहानुभूति है उनके साथ, मैं शुरू से रही हूँ और हमेशा रहूँगी। हमेशा मैंने कहा है कि रामजन्म त्रिपाठी जो हमारे घर से भी बहुत क्लोज थे, मैं उनका हमेशा आदर करती हूँ और शायद हमेशा जीवन भर करती रहूँगी। लेकिन ये लोग मेरे से क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता है। मैं बस एक ही मैं समझती हूँ कि मैं लेडीज हूँ, मेरे उसको पोस्ट से हटाने की बहुत कोशिश की जा रही है। और ये विद्यालय जो है मेरा जो है धरोहर है, हमारे घर का, मेरा परिवार का। और हम लोग 5 जने इस विद्यालय से रोजी रोटी खाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये मेरा विद्यालय आगे जाए। और जो लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैं उन लोगों से भी माफ़ी चाहूँगी कि मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जिससे किसी की नौकरी या किसी पे कोई परेशानी हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और किसी भी विद्यालय के हमारे कोई भी हमारे विद्यालय में इंटरफेयर नहीं करता। मैं खुद करती हूँ। आप देख लीजिए, जो भी बातें पूछना आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं खुद सक्षम हूँ कि मैं कहीं जा सकती हूँ, मैं किसी से बात कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर इसमें मैं किसी और की मदद कैसे ले सकती हूँ? ये निराधार है, वो गलत है। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर उनको नौकरी चाहिए तो सिर्फ हमारे विद्यालय के बारे में बात करें, हमसे बात करें, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, बोर्ड से अप्रूवल लेटर लाएं। मैं कल का डेट अनिमेश बाबू आप खुद आइएगा, मैं उनको ज्वाइन कराऊंगी और पेमेंट कराऊंगी। लेकिन अब ये गलत है कि वो मैं उनको रोक रही हूँ, ये बिल्कुल गलत है।
लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं शिक्षा विभाग से या जो भी बोर्ड के भी पदाधिकारी हैं उनसे, जिला पदाधिकारियों से जांच को लेकर? बिल्कुल, आप जैसे मेरा जो है जांच किया जाए, उनकी भी जांच की जाए कि उनकी कैसे वैकेंसी की गई है, कमेटी ने किस तरह का किया है। और वो गलत आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता? मैं जब जानती ही नहीं हूँ कुछ बारे में तो मैं कैसे हाँ, वो बोले ददन जी के साथ कि मैं अटेंडेंस बनाता, ठीक है बनाते थे, एकदम बनाते थे, लेकिन आपने छोड़ क्यों दिया? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 8 साल आप कहाँ थे? किसी भी ज्वाइनिंग का एक समय सीमा बाधित होता है बाबू। अगर आप कहीं से भी लेके आते हैं तो उस समय से आप टाइम नहीं दीजिएगा। ददन कुमार जी जो हैं हमारे विद्यालय में 4 साल वो रहे हैं बिना पेमेंट का। वो रहे हमारे विद्यालय में, हमारी सेवा की उन्होंने किया। उसके बाद उनकी वहाँ से अप्रूवल लेटर आया, मैंने उन्हें ज्वाइन कराया और उनका पेमेंट किया। आप उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, हमारे विद्यालय में उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया, वो कैसे गलत है और कैसे सही, पूछा जाए उनसे। मैं बिल्कुल ये सब चीज़ से मैं उनके पक्ष में हूँ या नहीं हूँ, ये गलत बात है कि नहीं हूँ मैं उनके पक्ष में। मेरी सहानुभूति है उनके साथ। अब मैं जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं सब लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। और जो सच्चाई है उसकी तह तक अनिमेष बाबू जाना चाहिए। मैं तो एक ही बार कहूँगी कि मेरी जो सर्टिफिकेट है उसकी जाँच की जाए। अब उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब उन्होंने रोक दिया है। मैं बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, मैं सचिव हूँ, मैं कमेटी की सचिव अध्यक्ष हूँ, मैं तो हूँ नहीं। उनका आरोप है कि इन लोगों का जो पहुंच है वो बहुत ऊपर तक पहुंच है, शिक्षा विभाग तक पहुंच है, हमारा इसीलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। आपको मेरे को देख के लगता है कि मेरी शिक्षा विभाग में मैं माफिया हो सकती हूँ? और कोई भी हमारे विद्यालय के माफिया क्यों बनेगा? वो अपना विद्यालय देखेगा कि मेरा विद्यालय देखेगा? मैं अपने विद्यालय में कार्यरत हूँ, अपने विद्यालय में कार्यरत है। किसी का नाम बदनाम कर देना गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि सारण जिले के जितने भी संस्कृत विद्यालय सब गलत तरीके से किया गया। तो आप बताइए बाबू कि जितने भी विद्यालय सब गलत हैं, तो आप किस विद्यालय में नौकरी करना चाहते हैं जिसमें हेडमास्टर जाली है श्रीमती पूनम कुमारी? आप उस हेडमास्टर के थ्रू काम करना चाहते हैं? आप मेरा फर्जी प्रूव करिए, तभी कुछ होगा। उसके बाद हम कहेंगे आप कहाँ से। लेकिन उसके बाद भी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका अनुमोदन लेटर हमारे विद्यालय में आज लेके आते हैं अनिमेष बाबू, आप विपिन जी को हमारे विद्यालय में लेके आइए, मैं ज्वाइन कराऊंगी, उनका पेमेंट करूँगी। जैसे कि हमारे साथ पूनम देवी जी थी और पूनम कुमारी जी से सीधा बात किए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा अपना जो सत्यता था और साथ के साथ अपना सफाई रखी। इसमें अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उन पहले आप लोग और वो आप एक साथ थे, फिर अलग आप क्यों हो गए? नहीं, हम पूरे स्टाफ एक साथ थे। पहले एक साथ सबका हाजिरी बनता था। बीच में कुछ माने स्टाफ का गड़बड़ी हुआ, जिस वजह से हम लोग 2 आदमी एक जगह हाजिरी बनाने लगे। बहुत दिन एक साथ हाजिरी बनाए। इसके बाद स्कूल आना ही छोड़ दिए। बीच में हम कितना बार उनसे कहे कि विपिन जी स्कूल कीजिए, कुछ कीजिएगा तब तो भलाई होगा। वही बजाय सुने नहीं, आता स्कूल नहीं किए वो। अब बाद में सुने हैं कि क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अपना गलती कर रहे हैं। वो हम क्या विशेष करेंगे उनको। अब जैसे कि आप लोग एक साथ कितने दिन हाजिरी बना रहे थे? शुरू से हम लोग सब एक साथ बनाते थे, सब कोई पूरा स्टाफ। विपिन जी जो आरोप वो लगा रहे हैं कि नहीं हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता था, हमको धमकी दिया जाता था, वो कितना सही है? क्योंकि आप भी स्कूल में पढ़े रहते थे और वो भी स्कूल में रहते थे। ये धमकी वाली गलत बोल रहे हैं विपिन जी। उनका नौकरी से काम है। नौकरी अगर पूनम कुमारी से मिले, अपना डॉक्यूमेंट जमा करें, क्या डॉक्यूमेंट देख लें। जब जालिए बता रहे हैं तो नौकरी कहाँ करेंगे वो? जब पूरा छपरा जिला के स्कूलें जालिए है तो नौकरी कहाँ करेंगे वो? आप ही बताइए लोग कि नौकरी कहाँ करेंगे वो? नौकरी करने के लिए कुछ खोया जाता है, पाया जाता है, कुछ खो कर ही नौकरी मिलता है। अब हमारा ज्वाइन और विपिन का ज्वाइन एक ही कमेटी ने कराया, पिछले कमेटी कराया है, तो हमारा हो गया और वो छोड़ दिए, उनका नहीं हुआ। जैसे कि अभी हम ददन तिवारी से बात किए, ददन तिवारी से बात करने के बाद अपना जो सफाई था वो रखें और जो आरोप लग रहा है उस पर पूरा तरह से अपना सफाई रखें। साथ के साथ पूनम कुमारी से बात किए, पूनम कुमारी अपील भी की कि इसकी सत्यता का जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।